क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, आपका पार्टनर हो या फिर आपका बॉस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों के इशारों पर चलते हो। और अनजाने में कहूं या फिर नॉलेज की कमी, आप डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का शिकार रोज होते हो। इसलिए आज हम ह्यूमन माइंड के उस डार्क हिस्से में एंटर करेंगे जिसे छिपाया जाता है, और वो है डार्क साइकोलॉजी। ये वो टेक्निक्स हैं जो पॉलिटिशियंस, टॉप लेवल नेगोशिएटर्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं आपका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। सुनने में डरावना लग रहा है, लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई आप पर इनमें से एक ट्रिक जरूर यूज कर रहा होगा। लेकिन एक मिनट, मैं आपको ये ट्रिक्स किसी का नुकसान करने के लिए नहीं सिखा रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब कोई आप पर साइकोलॉजिकल हैक्स यूज करे तो आप उसकी चाल को पहचान सको और खुद को बचा सको। इस वीडियो में मैं ऐसी 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जो इफेक्टिवली काम करती हैं। और ट्रिक नंबर 7, ट्रस्ट मी, वो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि वो आपके सबसे क्लोज लोग आप पर रोज यूज करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। नंबर 1, द वेपन ऑफ अनकंफर्टेबल साइलेंस। हम सब की एक बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हम इंसान ऑकवर्ड साइलेंसेस से नफरत करते हैं। जब बातचीत के बीच में शांति छा जाती है तो हमारा दिमाग पैनिक करने लगता है और हम उस शांति को भरने के लिए कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कभी कभी वो बातें भी जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो आखिर ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप किसी से सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त से कुछ उगलवाना चाहते हैं, तो जब वो अपना आंसर दे तो आप तुरंत रिएक्ट मत करो। बस उनकी आंखों में देखो, 3 से 4 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल ऐसे। ऑकवर्ड लगा? यही सेम फीलिंग सामने वाले को होती है। जब आप उन्हें घूरते हैं और चुप रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है या आप उनकी बात से कन्विंस नहीं हुए। इस प्रेशर में आकर वो खुद ही अपनी बात को जस्टिफाई करने लगते हैं, डिटेल्स लीक करते हैं या अपने ऑफर को खुद ही बदल देते हैं। ये पुलिस इंटरोगेशंस और टॉप बिजनेस डील्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? थिंक अगेन। ये टेक्निक आपको ऐसा फील करवाती है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, जबकि सच्चाई में गेम कोई और ही खेल रहा होता है। चलो इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करनी है तो कभी ये मत पूछो, सर क्या हम इस वीक मिल सकते हैं? इसमें हाँ या ना का ऑप्शन है और ना बोलना सबसे आसान होता है। मास्टर मैनिपुलेटर्स इसको ऐसे फ्रेम करते हैं, सर हमारी मीटिंग के लिए क्या बेटर रहेगा, थर्सडे को 2 बजे या फ्राइडे सुबह 10 बजे? आपने उन्हें ऑप्शन दिया। उनका दिमाग अब मिलना है या नहीं पर नहीं सोच रहा, बल्कि कब मिलना है पर सोच रहा है। उनको लगता है डिसीजन उन्होंने लिया, पर एक्चुअली ऑप्शंस आपने डिजाइन किए थे। बचपन में पेरेंट्स भी यही करते थे, बेटा पहले होमवर्क करोगे या पहले दूध पियोगे? ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे सटल और इफेक्टिव रूप है। ट्रिक नंबर 3 थोड़ी ट्विस्टेड है। अगर आपको किसी से कोई सच्ची इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो उसे सीधा सवाल मत पूछो। इंसान की फितरत होती है अपने आप को स्मार्ट दिखाना और दूसरों को गलत साबित करना। इस बायस को कनिंगham's लॉ कहते हैं। इंटरनेट पर एक बहुत फेमस कोट है, द बेस्ट वे टू गेट द राइट आंसर ऑन द इंटरनेट इज नॉट टू आस्क अ क्वेश्चन, इट्स टू पोस्ट द रॉन्ग आंसर। कैसे यूज होती है ये टेक्निक? मान लो आपको पता करना है कि आपका दोस्त अपनी नई कार कितने में लाया और वो बता नहीं रहा। अगर आप पूछोगे भाई कार कितने की आई, वो शायद टाल देगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होकर बोलो भाई ये मॉडल तो डेफिनेटली 25 लाख के आसपास का होगा, इतनी तो महंगी लगी रही है। अगर कार 15 लाख की होगी तो उसकी ईगो और करेक्ट करने की आदत तुरंत ट्रिगर होगी। वो बोलेगा पागल है क्या, मुझे तो ये सिर्फ 15 लाख की पड़ी है। आपने सवाल पूछे बिना एग्जैक्ट आंसर निकलवा लिया। लोग सच बताने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते जितना दूसरों को गलत साबित करने में होते हैं। नंबर 4, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे इंप्रेस हो या कोई आपको पसंद करने लगे तो आप उनके लिए कुछ अच्छा करोगे, राइट? रॉन्ग। डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा काम करती है। जब आप किसी से कोई छोटा सा फेवर मांगते हो तो एक्चुअली वो इंसान आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। साउंड्स क्रेजी? लेट मी एक्सप्लेन द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। जब कोई आपकी मदद करता है, जैसे आपको पेन देना या आपको रास्ता बताना, तो उनका दिमाग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन क्रिएट करता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग सोचता है मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, इसका मतलब मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ। यूएसए के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पॉलिटिकल एनिमीज को दोस्त बनाने के लिए उनसे रेयर बुक्स उधार मांगते थे
इसलिए अगली बार अगर किसी से दोस्ती बढ़ानी हो तो उनके लिए कॉफी लाने के बजाय उनसे एक छोटा सा फेवर मांग कर देखो। नंबर 5, मिररिंग एंड द कमीलियन इफेक्ट। हम सब अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। हमारे दिमाग को वो लोग ऑटोमेटिकली पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। इस नार्सिसिस्टिक ट्रेट का फायदा उठाती है ट्रिक नंबर 5। अगर आपको किसी का ट्रस्ट जीतना है, किसी अनजान से दोस्ती करनी है या कोई बड़ी डील क्लोज करनी है, तो उनके फिजिकल और वर्बल बिहेवियर को सटली मिरर यानी कॉपी करना शुरू कर दो। तो आखिर ये कैसे करना है बिना क्रीपी लगे? चलो बताता हूँ। अगर सामने वाला आगे झुककर बात कर रहा है तो 5-10 सेकंड बाद आप भी थोड़ा आगे झुक जाओ। अगर वो धीरे और आराम से बात करते हैं तो अपनी आवाज की स्पीड और टोन उनके जैसी कर लो। उनके एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करो। अगर वो एक्साइटेड वर्ड यूज करते हैं तो आप हैप्पी बोलने के बजाय एक्साइटेड ही बोलो। जब आप किसी को मिरर करते हो तो उनके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। उन्हें सबकॉन्शियसली लगता है ये इंसान मेरी तरह है, ये मुझे समझता है। और जहां फेमिलियरिटी होती है वहां ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। FBI के टॉप हॉस्टेज नेगोशिएटर्स इस टेक्निक को यूज करके किडनैपर्स तक का ट्रस्ट जीत लेते हैं। नंबर 6, द डोर इन द फेस टेक्निक। ये स्पेसिफिकली तब काम आती है जब आपको किसी से हाँ सुनना हो। इसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। इस ट्रिक का फंडामेंटल रूल है, पहले इतना बड़ा फेवर मांगो जिसके लिए वो डेफिनेटली ना बोलेंगे, फिर अपना असली यानी छोटा फेवर मांगो। मान लो आपको अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार चाहिए। अगर आप सीधा 1000 मांगोगे तो चांसेस है वो मना कर देगा। पर अगर आप उसे कॉल करके बोलो भाई एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई इतने तो नहीं है मेरे पास। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। इंसान जब किसी अपने को रिजेक्ट करता है तो उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है। तभी आप अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करो। ओह समझ सकता हूँ, क्या तू सिर्फ 1000 रुपए अरेंज कर सकता है अभी के लिए? अब उसे 10,000 के कंपैरिजन में 1000 बहुत छोटा अमाउंट लगता है। प्लस उसके दिमाग में जो गिल्ट था ना बोलने का, उसको कम करने के लिए वो इस छोटे फेवर के लिए तुरंत हाँ बोल देगा। इसे कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हो लार्ज एंड स्मॉल फेवर के बीच। एंड ऑब्वियसली हर कोई वो स्मॉल फेवर ही चूज करना चाहेगा। नंबर 7, वेपनाइज्ड कंफ्यूजन एंड गैसलाइटिंग, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। ये सबसे टॉक्सिक, सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है, गैसलाइटिंग और वेपनाइज्ड कंफ्यूजन। ये ट्रिक तब यूज होती है जब सामने वाला आपकी कोई ऐसी गलती पकड़ ले जो आपने की है और आपको उस सिचुएशन को पलटना हो। इसमें लोग आर्गुमेंट के फैक्ट से हटकर सीधा आपके दिमाग और आपकी मेमोरी पर अटैक करते हैं। तुम पागल हो गए हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तुम हमेशा बातों का गलत मतलब निकालते हो, यू आर ओवर रिएक्टिंग। जब कोई लगातार आपको ये बातें बोलता है तो आप एक्चुअली अपनी ही सैनिटी पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। मास्टर मैनिपुलेटर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड सैलेंस यानी इतनी तेजी से और घुमाकर बातें करते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आर्गुमेंट शुरू किस बात पर हुआ था। फिर एंड में आप ही माफी मांग रहे होते हैं उस गलती के लिए जो आपने की ही नहीं थी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करके आप हमेशा कंफ्यूज, ड्रेन्ड या सेल्फ डाउटिंग फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर गैस लाइटिंग का यूज हो रहा है। इसका एक ही इलाज है, फैक्ट्स पर टिके रहो और उनके इमोशनल ड्रामा में मत फंसो। तो दोस्तों ये थी वो 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो लोग जाने अनजाने में हर रोज एक दूसरे पर यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, मेरा मकसद आपको मैनिपुलेटर बनाना नहीं है। मेरा गोल ये है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के इन लूप होल्स को समझें ताकि कोई और आपका फायदा ना उठा सके। चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। टूल सेम है, इंटेंशन आपकी होती है। अगर आपको लगता है कि आपने कभी इनमें से कोई ट्रिक किसी पर यूज की है या किसी ने आप पर यूज की है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वो कौन सी ट्रिक थी। मुझे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के कुछ नए ताले खोले हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी डीप, प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो बताइए, आप सब्सक्राइब बटन अभी दबाएंगे या वीडियो बंद करने के ठीक बाद?